Hello, my dear friends. How are you? I am going to learn you use of did. How will you use did in your sentences? This is the English speaking class by GSP Online Study Classes, and my name is Durgesh Pandey, and I am teaching you. I am learning you. I am mentor. I am your mentor. You can say that. So हमारे साथ सीखिए. लेट अस लर्न टुगेदर. हम लोग साथ साथ सीखते हैं और साथ साथ बोलने का प्रयास करते हैं. स्पीक टुगेदर, लर्न टुगेदर, एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इफ any information is useful for you, then please subscribe my channel, like, share, and also comment if you want, if you like. So how can you start and how will you understand यूज ऑफ डिड? कैसे करें यूज ऑफ डिड? कैसे डिड का यूज करें? कहां करें? डिड क्या है, कैसा है? तो हम आपको बताते हैं. कभी आपने हैव यू एवर स्टडी अबाउट पास्ट एंड डेफिनिट टेंस? हैव यू एवर स्टडीड अबाउट पास्ट एंड डेफिनिट टेंस? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, इट मींस दैट कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ, हो गया. जैसे भूतकाल में कोई काम हुआ, भूतकाल में कोई काम हुआ, भूतकाल में कोई काम हुआ, और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, में ऑलवेज डिड का प्रयोग किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस क्या है? मान लीजिए मैंने कहा, यही सेंटेंस पहला है. मैंने कहा, तो अब जब मैं अभी ये वीडियो बन जाएगी तो मैंने वीडियो बनाई, आई मेड द वीडियो. तो ऐसे ही सेंटेंसेस में आपको बोलना है. और आपको एक फैक्ट ये बता दें कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का डिड का प्रयोग सीख जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा फ्लुएंसी आ जाएगी. आपको फ्लुएंसी आ जाएगी. बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है. पास्ट में कोई भी चीज बतानी है तो पास्ट में बताइए. आप स्कूल क्यों नहीं आए? आप हमसे क्यों नहीं मिले? आपने खाना क्यों नहीं खाया? आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? सारे सेंटेंसेस पास्ट के ही हैं. तो आप एक एक करके समझिए. जैसे मैंने पहला कहा, समझ लीजिएगा सेंटेंस कैसे बनेगा. देखिए सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस देखिए. पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव देखते हैं. पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव देख लीजिए. उसी में सारा सब कुछ छिपा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए कैसे बनाएंगे आप. नियमित तो होता है सब कुछ. पहचान क्या है? पहचान क्या है? पहचान आप समझिए क्या लास्ट में आ जाए? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये सब आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस माना जाता है. अब देखिए कैसे. सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे. इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है बच्चों. मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट से ये काम खत्म कर लेता है अपना. ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस खत्म हो जाता है. जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया. तो बच्चों मैंने कल आपको पढ़ाया. पहचान और भी आपको बता दें कि सेंटेंस में कल, पहले, है ना, यानी कि यस्टरडे, एगो, ऐसे सेंटेंस अगर आपको दिए हों तो समझ लीजिए वो पास्ट की ही बात हो रही है. ये पहचान है. सेंटेंस में अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस ही आपको दे दिया जाए और खाली है पहचानने के लिए कह दिया जाए कि बताइए कौन सा सेंटेंस है, तो आपको इस कल से आपको पता चल जाएगा, इस कल से, यस्टरडे से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है. जैसे आई टॉट यू यस्टरडे.
आई टॉट यू यस्टरडे, मतलब मैंने आपको कल पढ़ाया, तो आई टॉट यू यस्टरडे, यस्टरडे से आपको समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का है। निगेटिव का देख लीजिए, निगेटिव का भाई रूल है, निगेटिव का रूल है, आप समझिए। निगेटिव में ही डिड आ गया अपना डिड। देखिए सब्जेक्ट लगाया, डिड लगाया, फिर नॉट लगाया। अब यहां पर यह समझने वाली बात बहुत आवश्यक है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा यहां पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब यही सेंटेंस मैं बताऊं कि मैंने, यहां मैंने कर लीजिए बच्चों, मैंने कल आपको पढ़ाया। अब यहां पर हम क्या लिखें, अगर हम ये लिख दें कि मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया, समझ लीजिएगा, एकदम आनंद के साथ समझते रहिए। मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया, तो यहां क्या लग जाएगा, आई डिड नॉट टीच यू। अब देखिए यहां टॉट था, टॉट से टीच हो गया, टीच यू, और यस्टरडे यहां हो जाएगा। देखिए बहुत आनंद के साथ आप पढ़िए, पास्ट इंडेफिनिट में आज के बाद कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो अब ये समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखें, इंटेरोगेटिव दो टाइप के वैसे मैंने पढ़ाए आपको, कई बार बताया मैंने। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या है, क्या लग जाता है, क्या मैंने आपको कल पढ़ाया, क्या मैंने आपको कल पढ़ाया, तो डिड लग जाएगा यहां से। सीखिए, डिड आई, इसमें भी वही है, डिड आई टीच यू यस्टरडे, इसमें भी वही है, डिड आई टीच यू यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बस ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। इसका जो हमारा रूल है उसमें लगेगा डिड, फॉर्मूला जिसको बोलते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट से बात यहां भी खत्म हो जाती है, क्वेश्चन मार्क यहां पर लग जाता है। समझ पा रहे बच्चों? तो इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप अगर देखा जाए तो हम इसको यहां पर हटा रहे हैं थोड़ा सा, ये हटाने के बाद इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप भी बताना है आपको। तो अफर्मेटिव को हम यहां से हटा रहे हैं, देखिए अफर्मेटिव को जो हम हटा देंगे तब आपको इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप समझ में आएगा। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप तो कुछ भी बना लीजिए, मैंने आपको कल क्यों पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा, तो हो जाएगा क्या बच्चों, वाई डिड। सेंटेंस देखिए, WH वर्ड पहले आएगा, WH फैमिली वर्ड पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट से काम खत्म हो जाएगा। समझते रहिए मजेदार तरीके से। वाई डिड आई टीच यू यस्टरडे, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो आप बताइए कोई परेशानी नहीं है डिड में। अब ऐसे ही अब देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आपका एक समझ लीजिए सीरीज चल रही है, इसमें आपको सारा पूरा इंग्लिश स्पीकिंग मिलेगा। इज एम आर हो चुका है, वॉज वर इज एम आर हैज हैव हो चुका है। अगर आप उसका वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो जो मेन है इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए जो मेन वर्ब्स हैं, जैसे मैंने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाऊंगा मैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो अभी मैंने उसमें स्टार्ट किया है। प्लेलिस्ट में आपको कुड का यूज मिलेगा, अब आगे उसका कैन का आ जाएगा, फिर शैल शुड का आ जाएगा, सारा आएगा, सब कुछ आएगा, धीमे धीमे से आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा। इंग्लिश बोलना हमारा सिखाना आपका, हम इंग्लिश आपको 100% सिखा के रहेंगे, ये जीएसपी ऑनलाइन स्टडी का वादा है आपको। तो आप समझिए कि ये हो गया। अब आपको इसके जो यूजेस मिलेंगे, इसके जो बहुत सारे यूज हैं, 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस हैं, उनका जो डेली यूजेस सेंटेंस मेरा वीडियो आ रहा है उस पर देखिए, उससे भी आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है और उसमें भी आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि मैंने डिड पढ़ाया। अब डिड का यूज कैसे कर सकते हैं, इन तरीके से कर सकते हैं, 4 ही तरीके से है। आप निगेटिव में कर सकते हैं, अफर्मेटिव में तो डिड का यूज होता नहीं है, तो आप निगेटिव में करिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में करिए, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में करिए। बोलते समय डिड का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब कैसे करेंगे वो डेली यूज सेंटेंसेस अभी आएगा, आपका जो नंबर आने वाला है डेली यूज सेंटेंसेस का, उसमें आपको पता चलेगा कि डिड का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।